दोस्तों, दुबई में हुए तेजस इंसिडेंट के बाद आज फ्रांस और भारत के बीच चौथा इंपॉर्टेंट डिफेंस समझौता साइन हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के बीच एक इंपॉर्टेंट समझौता साइन हुआ है। इसके तहत अब जल्द ही भारत के अंदर हैमर स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड हथियार का प्रोडक्शन किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि भारत और फ्रांस के बीच जो समझौता हुआ है, इसमें भारत की हिस्सेदारी 50%, फ्रांस की हिस्सेदारी 50% है और आगे चल के इसमें जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा, जितनी भी सोर्सिंग की जाएगी, उसके सारे मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत अमेरिका से, जहां पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद अब भारत ने न सिर्फ अल्टरनेट रूट्स निकाले हैं अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए, बल्कि कई तीसरे देश शामिल हो चुके हैं जो सामान भारत से अपने देश मंगा के फिर अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट जानते हैं आज की इस वीडियो में डिटेल्स में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले फ्रांस से आ रही अपडेट ये है कि इसी वीक फ्रांस और भारत के बीच चौथा समझौता साइन हुआ है और ये कोई नॉर्मल समझौता नहीं, बल्कि इससे पहले 3 ऐसे समझौते भी साइन किए गए हैं जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनसे पहले आज की डिटेल्स आपको बताएं तो 24 नवंबर 2025 को भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसईडी कहा जाता है, इन दोनों लोगों ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है। इस जॉइंट वेंचर की मदद से भारत के अंदर हाईली एक्साइल मॉड्यूलर मोनिशन एक्सटेंडेड रेंज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हैमर कहा जाता है, उस हथियार का प्रोडक्शन किया जाएगा। यह हथियार गाइडेड एयर टू ग्राउंड हथियार है और यह समझौता नई दिल्ली में साइन किया गया है, जहां पर डिफेंस प्रोडक्शन सचिव संजीव कुमार और बीएल के सीएमडी मनोज जैन और साफ्रान के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर जिगलर भी मौजूद थे। अच्छी बात यह है कि समझौता 50-50% हिस्सेदारी के साथ साइन किया गया है, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह सेटअप किया जाएगा, जिससे भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुसार हैमर हथियारों का प्रोडक्शन होगा। इसमें प्रोडक्शन के साथ साथ सप्लाई चेन और मेंटेनेंस भी शामिल की गई है। अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को आगे चल के मेक इन इंडिया के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बहुत समय पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि अगर आपको भारत के साथ डिफेंस डील साइन करनी है, भारत में प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आपको मेक इन इंडिया के साथ जुड़ना पड़ेगा। इस समझौते के लिए भी पहले ये कंडीशंस रखी गई थी और अब कंपनी ने ये बात मान ली है कि जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा, इनिशियली कुछ पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हम फ्रांस से सीधे इंपोर्ट करा के भारत के अंदर काम करेंगे, लेकिन टारगेट ये है कि इस पूरे प्रोडक्शन का लगभग 60% हिस्सा भारत में तैयार किया जाएगा। यानी कि इस हथियार को बनाने के लिए जो मटेरियल, जो इसके शेल्स है, अंदर का मैकेनिज्म, इसके छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे गियर्स, नट्स, ये सब कुछ भारत के अंदर तैयार होंगे एंड ऑलमोस्ट 60% मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां हैमर की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा सटीक, लंबी दूरी पर मार करने वाला और एक मॉड्यूलर डिजाइन वाला स्मार्ट एयर टू ग्राउंड हथियार है, जिसे तेजस, राफेल जैसे लड़ाकू विमानों के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसकी तकनीक बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव है और इतना ज्यादा पावरफुल हथियार होने की वजह से ये मल्टी डायरेक्शनल भी ऑपरेट किया जा सकता है। साथ ही भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौते के बाद इसमें प्रोडक्शन ट्रांसफर को फेज वाइज भी शामिल किया गया है, जिसमें बीईएल फाइनल असेंबली, टेस्टिंग और इसकी क्वालिटी टेस्ट की भी जिम्मेदारी संभालेगी। ये भारत के अंदर जो क्वालिटी टेस्टिंग का फेज है, इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़ा कदम है। साथ ही इस हथियार की टेक्निकल डिटेल्स आपको बताएं तो ये टेक्नोलॉजी जीपीएस और आईएनएस नेविगेशन का इस्तेमाल करती है। इसी के साथ इसके अंदर ऑप्शनल इंफ्रारेड भी और इसी के साथ लेजर टर्मिनल गाइडेंस भी इंस्टॉल की जाती है, ताकि ये अपने लक्ष्यों को बहुत ही सटीकता के साथ मार सके। साथ ही इसके अंदर रडार जैमिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी इंटीग्रेट किए गए हैं। हैमर की मारक क्षमता लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है, जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से काउंटर कर पाएगी। स्पेशली छोटे रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम है लाइक HQ-9, इन्हें आसानी से काउंटर किया जा सकता है और इस तरीके के हथियारों का ज्यादातर इस्तेमाल किले, बंकर और भारी कंस्ट्रक्शन वाली चीजों को, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजों को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए तैयार किया गया है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन नाटो के मानक स्टैंडर्ड MK82, MK83 और MK84 बॉडी पर डिजाइन किया गया है, जिसे अलग अलग मिशनों के अनुसार मॉडिफाई किया जा सकता है। इसमें अलग अलग प्रकार के वॉरड इस्तेमाल होते हैं, जो कि 125 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक जाते हैं। यह हवा से जमीन पर हमला करने के लिए भारतीय वायुसेना और वायुसेना के लिए बिल्कुल फिट है, जिसे हम राफेल और तेजस के साथ आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओवरऑल आज के समय भारत के पड़ोसी देशों में जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं
ऐसे हथियार होने ज़रूरी हैं, लेकिन अगर हम इसे किसी देश से इंपोर्ट कराते तो ये महंगा पड़ता और टाइमली डिलीवरी ना होती। लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट को मेक इन इंडिया के साथ जोड़ा है ताकि देश के अंदर प्रोडक्शन किया जा सके। अब बात करते हैं कि इसी वीक फ्रांस के साथ 3 और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बातचीत हुई है। पहला डिस्कशन हुआ है राफेल को लेकर के। भारत 100 से भी ज़्यादा राफेल के ऑर्डर पुश करने की तैयारी में है, जहां पर फ्रांस के साथ बातचीत ये हुई है कि अब आपको राफेल के प्लांट भारत में सेटअप करने होंगे। इनिशियली कुछ चीज़ें आप इंपोर्ट करा सकते हैं, लेकिन डिसीजन ये है कि स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक का पूरा प्रोसेस अगर आप भारत के अंदर करते हैं तो हम आपको राफेल का एक बड़ा ऑर्डर दे देंगे। इसी के साथ दूसरा है, फ्रांस की जानी मानी इंजन निर्माता कंपनी साफरन ने भारत के लिए अपना प्रस्ताव दिया है कि हम भारत के 5th जनरेशन इंजन डेवलपमेंट पर डायरेक्टली हेल्प करेंगे। डीआरडीओ के अंदर आने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि GTRE, ADA, इन सबके साथ मिलकर के काम किया जाएगा। भारत को एक ऐसा इंजन बना करके दिया जाएगा जो कि सिमिलर होगा अमेरिका के F414 इंजन के। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर डेवलपमेंट भारत के अंदर की जाएगी। भारत को सारे IP राइट्स दिए जाएंगे, भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो अमेरिकन इंजन है वो 100 किलो न्यूटन के आसपास थर्स्ट जनरेट करता है, लेकिन फ्रांस जो भारत के लिए इंजन बना करके तैयार करेगा या फिर भारत के साथ मिलकर के तैयार करेगा, उसकी पावर 120 किलो न्यूटन से लेकर के 125 किलो न्यूटन के आसपास रहेगी। यानी कि हम मोर पावरफुल इंजन तैयार कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 5th जनरेशन नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन, इवन कुछ हद तक 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये समझौता भी 1 आध महीने के अंदर फाइनल हो सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट डील फ्रांस के साथ हुई, जहां भारतीय कंपनी ऑयल इंडिया और फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज के बीच में एक इंपॉर्टेंट समझौता साइन हुआ है, जिससे अंडमान में मिले तेल के भंडारों को एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसमें से एक ऑयल ब्लॉक भी दोनों कंपनीज के हाथ में सौंपा जा चुका है, जहां से आप तेल एक्सप्लोर कर सकते हैं और तेल को वहां से निकालने का काम करेंगे। अब भारत ऐसी टेक्नोलॉजीज बिल्डअप नहीं कर पाया है जिससे हम गहरे पानी में तेल निकाल पाएं। और अंडमान में जो हमें तेल मिला है वो तेल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डीप वाटर है। और मेनली जितना भी तेल हमने एक्सप्लोर किया है वो सब ऑफशोर में है और गहराई 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इस तरीके से है। तो डेफिनेटली हमें एडवांस मशीनरी चाहिए, क्योंकि इतनी गहराई से तेल निकाल करके ज़मीन तक लाना ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। तो इसके लिए फ्रांस की टोटल एनर्जीज और भारत के बीच पार्टनरशिप हो चुकी है। एंड आज की वीडियो में हमने BEL और साफरन के साथ मिलकर के हैमर बनाने वाले इस चौथे समझौते को आपके साथ डिस्कस किया है। और ये सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं जब से तेजस इंसिडेंट हुआ है, तब से फ्रांस और भारत नजदीक आए हैं। इसके पीछे कूटनीति ये है कि जिस तरीके से भारत के तेजस को डिफेम किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से फ्रांस के राफाल को भी बदनाम करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये एक्सपोर्ट सीधे अमेरिका को नहीं बल्कि दूसरे देशों को है। हैरानी की बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे देश इन्वॉल्व हो चुके हैं जो कि भारत से माल खरीद करके अमेरिका बेच रहे हैं। लिस्ट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग भारत से माल खरीद करके अमेरिका को बेच रहे हैं और एक तरीके से मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका को एक्सपोर्ट 2% बढ़ा है और हांगकांग से लगभग 9% इनका एक्सपोर्ट बढ़ चुका है, जबकि इनिशियली ये हिस्सा 1%, 2% के आसपास रहता था। इसी के साथ भारत ने अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्स कर लिया है। UAE, चीन, वियतनाम, हांगकांग, जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया जैसे देशों को हमने एक्सपोर्ट्स स्विच करना शुरू कर दिया है। तो टैरिफ बहुत ज्यादा इंपैक्ट भारत पर नहीं डाल रहा। टोटल एक्सपोर्ट 2.9% बढ़े हैं, जो कि लगभग 220 अरब डॉलर हो चुके हैं। पिछले साल भारत के एक्सपोर्ट्स 214 अरब डॉलर थे। बाकी इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।